नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और बंगाल के राजनीतिक समीकरणों को एक झटके में बदल दिया। बिहार के गया में उमड़े जनसैलाब के बीच मोदी ने दहाड़ते हुए कहा कि हमने बिहार को जंगल राज के चंगुल से छुड़ाकर विकास की राह पर खड़ा किया। लेकिन प्रधानमंत्री का सबसे कड़ा संदेश बंगाल के उन इलाकों के लिए था जहां घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। मोदी ने साफ कह दिया कि अब घुसपैठियों की बंगाल से विदाई तय है। दोस्तों, बिहार की रैली में पीएम मोदी का पूरा फोकस सुशासन और सुरक्षा पर रहा। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार अब उस पुराने दौर में कभी नहीं लौटेगा जहां अपराधी और अराजकता हावी थे। लेकिन जैसे ही मोदी ने बंगाल का जिक्र किया, उनका लहजा और भी तीखा हो गया। उन्होंने बंगाल में हो रही घुसपैठ को न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बॉर्डर पर फेसिंग यानी कटीली बाड़ लगाने के काम में जानबूझकर अड़ंगे डाले जा रहे हैं। मोदी ने सवाल उठाया कि आखिर घुसपैठियों को रोकने के लिए जरूरी फेसिंग से कुछ लोगों को क्या तकलीफ है। उन्होंने ममता सरकार का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि वोट बैंक की खातिर बंगाल की अस्मिता और सुरक्षा से खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए। मोदी ने कसम खाते हुए कहा कि बॉर्डर को सील करने का काम अब और तेजी से किया जाएगा। मोदी का ये तेवर बताता है कि केंद्र सरकार अब बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली है। उन्होंने जनता से सीधे संवाद करते हुए कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक बंगाल की संस्कृति और रोजगार सुरक्षित नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री के इस भाषण ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल और बिहार में सुरक्षा को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। क्या आपको लगता है कि बॉर्डर पर फेसिंग का काम पूरा होने से बंगाल में शांति और सुरक्षा बहाल हो पाएगी? क्या मोदी का ये सख्त रुख बंगाल में बदलाव की लहर ला पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।